हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेथॉन। मैं हूं अनय और मैं आपकी फ़िज़िक्स में मदद करूंगा। लास्ट टाइम हमने फ़िज़िक्स में देखा था मैटर, और चलिए आज हम मैटर को कंटिन्यू करते हुए कुछ की कॉन्सेप्ट्स और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं, जिससे हमें मैटर समझने में और कंसेक्यूटिव मैटर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज हैं उनको समझने में मदद मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिस्क्रिप्टिव आउटलुक बनाया हुआ है जो कि मैटर से रिलेटेड है। ऑल द इंस्टेंसेस, ऑल द टॉपिक्स आर रिलेटेड टू मैटर। तो चलिए देखते हैं ये सब एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम मैटर के साथ। यहाँ पे मैटर है अवेलेबल। तो हमने देखा था लास्ट क्लास में मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच हैज मास एंड विच occupies some space and which constitutes volume, that is it occupies space, is matter. So मैटर का डेफिनेशन हमने देखा था, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि वो मैटर है, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि वो मैटर नहीं है। किसी चीज़ का भी परसेप्शन अगर हमें हो, मतलब अगर हम उसे फील कर सके, देख सकें और उसको स्मेल कर सके, इन केस ऑफ गैसेस अगर उसको स्मेल कर सके, देख ना भी सके तो वो मैटर कहलाता है। फिर हमारा नेक्स्ट लिंक क्या है, एलिमेंट्स। सो एलिमेंट्स मतलब क्या होता है। एलिमेंट्स मतलब कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ जिससे मैटर बना हो उसे एलिमेंट्स बोलते हैं। सपोज आपका मैटर है टेबल, कोई टेबल को ही हम मान लेते हैं, या फिर कुर्सी, चेयर। तो वो किन किन एलिमेंट से बना होता है, वो बहुत सारे छोटे एलिमेंट से मिलके एक बना होता है। और आप एक साधारण सा एग्जांपल ले लो, रॉक, पत्थर भी मैटर है, राइट। उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो, रेगुलरली यूज्ड और रेगुलरली व्यूड एलिमेंट्स। हम अपने घर में, अपने किचन में एक कोई भी एल्युमिनियम का बर्तन देखते हैं, या फिर कोई सोने का ऑर्नामेंट देखते हैं। तो ये सब हो गए हमारे एलिमेंट्स, मतलब दैट्स constituted of different elements, and it occupies some volume. So matter is constitutes of elements and it occupies volume and it has mass, of course. So हमारा थर्ड कंपोनेंट हो गया एटम्स। So atom is the smallest unit of matter, we all know about it. So सब उसको अणु बोलते हैं। So सॉरी, हाँ, अणु बोलते हैं। तो वो सबसे छोटा यूनिट होता है हमारा मैटर का, और एटम ही होता है जो सिंगल यूनिट है जिससे सब कुछ कंस्टिट्यूटेड है। इवन मॉलिक्यूल्स आर कंस्टिट्यूटेड ऑफ मैटर, और मॉलिक्यूल्स हमने जैसे लास्ट क्लास में देखा था, दे कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ मैटर। सो मॉलिक्यूल सिंस वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, एंड इट इज लाइक इट कंटेन्स ऑल द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो दैट्स वाई हम मॉलिक्यूल्स के माध्यम से ही मैटर को एक्सप्लेन करते हैं। मॉलिक्यूल्स के द्वारा ही मैटर का प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो उसके बाद का कड़ी हमारा हो गया मॉलिक्यूल्स। तो हम देख सकते हैं मॉलिक्यूल से ही हमारा विभिन्न एक्सप्लेनेशंस या विभिन्न डिफरेंट तरह के फ्लोज बाहर आते हैं। तो हमने क्या देखा अब तक, मैटर देखा। मैटर्स इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का सबसे छोटा यूनिट होता है एटम, और एटम से हम क्या पाते हैं, मॉलिक्यूल्स। सो अगर हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स का रिलेशनशिप को याद रखने का कोशिश करें, तो आप अगर वाटर मॉलिक्यूल को ले लो, तो वो किन दोनों एटम से बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का एक और एटम मिला के हमारा वाटर बनता है। वाटर, दैट इज H2O। It is constituted of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. So this is my molecule and these are my atoms. One atom of hydrogen, one another atom of hydrogen and one atom of oxygen constitutes of one molecule of H2O. So अब मॉलिक्यूल से हम
मॉलिक्यूल्स हमने लास्ट टाइम क्या देखा था, तीन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर देखा था, जिसमें एक कोई भी एलिमेंट या कोई भी मैटर जिसका हम बात कर रहे हैं वो एग्जिस्ट कर सकता है, जो कि था सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। आपको याद होगा दीज वर द प्राइमरी वंस जो हमारे करिकुलम में रहते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे फर्दर। सो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट किस किस तरह से हो सकता है, इधर वो सॉलिड के जैसे अरेंज हो सकते हैं, या लिक्विड के जैसे हो सकते हैं, या गैसेस के जैसे अरेंज हो सकते हैं। सो मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट और उसके विभिन्न प्रॉपर्टीज या भिन्न भिन्न प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस करके इधर वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, ठीक है ना। उसके पहले हम देख लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है। काइनेटिक एनर्जी हमने फिजिक्स की इनिशियल क्लासेस में कवर किया था। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by a substance by the virtue of its motion। मतलब अगर मूवमेंट है, काइनेटिक इज coined from the term of movement। काइनेटिक मतलब मूवमेंट होना ही है। so kinetic energy if it is possessed by a substance, that substance is in motion, तभी उसका जो एनर्जी होगा that is corresponding to the kinetic energy। so अगर एक सॉलिड सब्सटेंस का बात करते हैं हम, जिसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है, तो इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी होगा क्या, आप बताओ। होगा। For solids, the kinetic movement is on the virtue or by the virtue of the movement of its molecules across a fixed axis, that is they vibrate। The movement is vibration। For liquids, however, since there is a lot more space, they slide। For gases, they have a lot more space, so that's why they collide with each other। And free to move। So solids और liquid के केसेस में हम क्या देखें कि since the molecules are tightly packed in case of solid, they vibrate। so उनमें मोशन होता है, they have kinetic energy। so the kinetic energy is expressed in the term of vibration। the molecules for a solid, they vibrate, and the kinetic energy is translated by their vibration, okay। and for liquids, since liquids are more tightly packed than gases, they still have intermolecular forces of attraction between them, but it is weaker than solids। सॉलिड से वीक होता है उनका जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, सिंस उनका स्पेस कुछ कम है सॉलिड से, स्पेस थोड़ा ज्यादा है और अट्रैक्शन कुछ कम है सॉलिड से, इसलिए वो स्लाइड करते हैं। गैस क्या होता है, रैंडम मूवमेंट, देयर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इज लार्ज, बहुत ज्यादा है, लास्ट क्लास में हमने देखा था। उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनका मूवमेंट भी बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज अट्रैक्शन इज वेरी लेस, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी से यही रिलेशन है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, बिकॉज अगर वो बाजू बाजू हैं, वो रहते हैं, तो देयर विल बी, दे टेंड टू हैव अट्रैक्शन बिटवीन देम। सो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दो टाइप के होते हैं, one with the same kind of molecules and another with the different kind of molecules। अगर हम पानी की बात करें, एक ग्लास में पानी है, प्योर पानी, और कोई उसमें ना शुगर है ना सॉल्ट है, कुछ भी नहीं। so the forces of attraction
like possessed by that type of substance or that type of matter is termed as cohesion. Co matlab same type of molecules here we are talking about, but if it is different type of molecules then it is known as adhesion. So फेविकॉल को या फिर कोई गम को हम एडहेसिव क्यों बोलते हैं? बिकॉज फेविकॉल जो स्टिकी या फिर लिक्विडिश सब्सटेंस से जो बना हुआ है, जो फ्लूइड से बना हुआ है, इट स्टिक्स सम अदर सब्सटेंस. सपोज आपको अगर वुड या फिर आपके बुक के पेजेस या फिर आपका नोटबुक को स्टिक करना है, इट विल स्टिक टू सर्फेसेस. सो दैट एडहेशन इज स्टिकिंग between two different, the force of attraction is very strong between two substances and it sticks, वो चिपक जाता है. So adhesion is that force of attraction when we are talking about different type of molecules. So the molecule of the glue and the molecule of the book or the paper, molecule of the paper which we are talking about. So it is adhesion. So ये सब हम बाद के क्लासेस में भी और डिटेल्स में कवर करेंगे. सो अब हमने देख लिया कि मॉलिक्यूल्स मतलब काइनेटिक थ्योरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है मैटर का, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, जो हमें समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज फिजिक्स के डिफरेंट क्लासेस में या फिर डिफरेंट एप्लीकेशंस में वो काइनेटिक थ्योरी का जो भी पॉस्टुलेट्स होते हैं, जो भी रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, वो एप्लीकेबल होते हैं. सो वो समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. So by the virtue of motion, molecules, by the virtue of motion, they fall under the kinetic theory of matter, and kinetic theory of matter is like driven by, kinetic theory of matter का जो driving factor होता है वो होता है transfer of heat. Either heat is transferred from or it is transferred to a particular substance or a particular molecule here in our case. सो ट्रांसफर ऑफ हीट हमने सुना होगा या फिर आपने सुना होगा कि 3 तरीके से हो सकता है, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. बट यहाँ पे हम अपने आप को एसोसिएट करेंगे सिर्फ कंडक्शन और कन्वेक्शन से, रेडिएशन हम बाद में पढ़ेंगे. सो कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन इज यूजुअली एसोसिएटेड विद सॉलिड्स और वेयर देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट of the molecule. So in that case we'll see phenomenon of conduction. But जो actual movement होगा, transfer of heat के लिए actual movement होगा, तो हम उस movement को उस type of heat transfer को by the virtue of movement जो भी हो रहा है उसको हम convection बोलेंगे. So conduction का example क्या हो गया? अगर आपने एक तार लिया, एक आयरन का वायर लिया या फिर एक कॉपर का वायर लिया और उसको आपने एक सिरे में एक कैंडल लगा दिया, तो वो गर्म होने लगेगा वो सिरा. बट धीरे धीरे आप देखोगे अगर आप उसके दूसरे सिरे को भी अगर टच करोगे तो आपको फील होगा कि हीट ट्रांसफर हो गया फ्रॉम द एंड और फ्रॉम द कॉर्नर वेयर द कैंडल इज केप्ट टू द कॉर्नर वेयर द कैंडल इज नॉट केप्ट. सो हीट ट्रांसफर्ड, आपने यहाँ पे कैंडल लगाया, but here heat transferred from this end to the receiving end, from end A to from end to end B. ठीक है ना? So this is by the virtue of conduction. कैसे? Molecules तो बहुत tightly packed होते हैं solid में, तो heat transfer कैसे हुआ? Molecules still vibrate. Molecules can vibrate and they can transfer their heat energy to the consecutive molecule. वो जब to और fro vibrate करते हैं molecules in case of solid, तो जो energy होता है वो ट्रांसफर कर देते हैं by the virtue of vibration. So in conduction the actual movement of molecules is not there but the heat is still transferred. Convection में क्या होता है? अगर आप एक पतीले में पानी गर्म कर रहे हो, सोर्स ऑफ हीट रखा हमने इसके नीचे, और आप एक पतीले में पानी गर्म कर रहे हो, तो जो हीट के कांटेक्ट में है, that vessel when it is in contact with heat, the lower most or the bottom surface gets the heat first. ठीक है ना? तो आपके जो भी water molecules है, they will try to move upwards. They will try to move upwards once they are applied heat with. So once they move upward, they transmit their heat.
वो अपना हीट ट्रांसमिट करेंगे तो क्या होगा, दूसरा जो मॉलिक्यूल्स जिसमें आपका हीटेड मॉलिक्यूल्स टच हो रहा है, दे आर प्रोवाइडिंग द एनर्जी, दे कोलाइड एंड दे प्रोवाइड और दे ट्रांसफर सम ऑफ देयर एनर्जी टू द अदर मॉलिक्यूल्स. So in convection actual movement happens, the molecules they go to and fro. Like आप अगर observe करोगे कभी water, while water is boiling, you will observe that in the initial first 1 or 2 minutes or in the first 30 seconds water molecules come towards the top. आप देख पाओगे उसको, observe कर पाओगे आप. ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट इज डन बाय लाइक टू मेथड्स विच इज एसोसिएटेड विद द काइनेटिक थ्योरी. One is conduction and second is convection. ठीक है ना. And by the virtue of arrangement, molecules by the virtue of arrangements हमने देखा था लास्ट क्लास में, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में एग्जिस्ट करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज भी हमने देखे थे. ठीक है, फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं उसके प्रॉपर्टीज. ठीक है, अब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसेस मतलब एग्जिस्ट करता है. जैसे हम अगर बर्फ का एग्जांपल ले लें, बर्फ सॉलिड है, बट बर्फ का लिक्विड फॉर्म क्या होता है, पानी. उसका गैसियस फॉर्म क्या होता है, वेपर, जब हम बॉईल करते हैं उसको. तो उस हर एक स्टेट में पहुंचने के लिए या हर एक स्टेट में जाने के लिए एक प्रोसेस होता है. एक्चुअली कोई ना कोई फिनोमेनन होगा, कोई ना कोई केमिकल स्टेट होगा या फिजिकल स्टेट होगा फॉर दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स टू बी इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस. सो उन टर्मिनोलॉजीज को हम क्या किस चीज से डिफाइन करते हैं, अभी हम इसको ऐसे ही ब्रीफली देखते हैं, बट इसको हम फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में एक्सप्लेन करेंगे इन डेप्थ. तो सॉलिड से लिक्विड जाने का प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग. लाइक वंस अ सॉलिड has to form a liquid, the process it goes through or the reaction it goes through is known as melting. ठीक है ना. अब लिक्विड से गैसेस जाने का प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, मतलब किस प्रक्रिया के दौरान हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग, मतलब उबालना. ठीक है ना. अब हम वापस भी देख सकते हैं गैसेस से लिक्विड बनने का प्रक्रिया को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको हम कंडेंसेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं. उस प्रोसेस को बोलते हैं टू कंडेंस और द गैस कंडेंस टू लिक्विड, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं. सो कंडेंसेशन को हम कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं. सपोज आपने कोई गर्म दूध या फिर गर्म पानी रखा ग्लास में, तो आप देखते हैं कि अगर आप उसको ढक दें, मतलब एक लिड से ढक देंगे, तो उस लिड में कुछ देर बाद ड्रॉपलेट्स, वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे अंदर. ठीक है ना. तो वाटर ड्रॉपलेट्स था नहीं उस लिड में, बट वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आया, दैट इज द वेपर, इट कंडेंस्ड. लाइक वेपर आया, वेपर सेटल डाउन हुआ उस लेयर में, उस लिड के लेयर में, और जैसे ही सेटल डाउन हुआ इट रिलीज्ड इट हीट टू द लिड एंड दैट्स व्हाई इट कन्वर्टेड फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड स्टेट. ठीक है ना. उसको कंडेंसेशन बोलते हैं. अब लिक्विड से सॉलिड बनने का प्रक्रिया हम सब जानते हैं. लाइक आइस फ्रीजेस, लाइक वाटर फ्रीजेस टू आइस, उसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं. ठीक है ना. इसको हम और डिटेल्स में देखेंगे. ठीक है. अब सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज, लिक्विड्स के प्रॉपर्टीज, गैसेस के प्रॉपर्टी क्या है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं. सॉलिड का एक फिक्स शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. लिक्विड का फिक्स्ड शेप तो नहीं होता, इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, बट उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है. गैसेस का ना तो शेप फिक्स्ड होता है ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड होता है. ठीक है. अब द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सॉलिड आर वेरी टाइटली पैक्ड, हम जानते हैं, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं. Liquids are loosely packed, they are more tightly packed than gases, but they are less tightly packed than solids. ठीक है ना. loosely packed होता है, मतलब अगर आप एक ग्लास में अपनी उंगली डालोगे तो आपको उतना दिक्कत नहीं होगा, बट आप इस बोर्ड के थ्रू अपना उंगली डाल सकते हो क्या, नहीं डाल सकते, बिकॉज दिस ब्लैक बोर्ड इज वेरी टाइटली पैक्ड, इट्स ए सॉलिड एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस सॉलिड आर वेरी टाइटली पैक्ड. ठीक है. For gases they can move freely. The packaging of molecules within each other is not at all like relevant. They can move freely. Now solids can't be compressed, liquids can be compressed slightly, and gases are easily compressed. ये भी हमने एक एग्जांपल के साथ कवर करा था.
forces of attraction between the molecules for a solid is extremely high. Why it is extremely high? Because the space between molecules is very less. So the force of attraction is extremely high. There is very little space, little to no space between molecules. That's why the force of attraction is very high. So इससे हमें क्या पता चला? Space is inversely proportional to force of attraction. मतलब अगर स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा. अगर स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा. ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक इन लिक्विड्स बिकॉज स्पेस होता है उनके बीच में. स्पेस सॉलिड से ज़्यादा होता है बट होता है स्पेस. सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक. एंड इन गैसेस स्पेस ही स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में. सो उनका नेग्लिजिबल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो हमने ये अभी एक पूरा ओवरव्यू देख लिया, की कॉन्सेप्ट्स देख लिया, मैटर एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू काइनेटिक थ्योरी, हाउ मैटर ट्रांसलेट्स टू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, इसमें ट्रांसफर ऑफ हीट का क्या रोल है, वाटर एटम्स, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, वाई मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू मैटर, how molecules play an important role in understanding the kinetic theory, because molecules constitute matter, like molecules define matter. So molecules are very important. Forces of attraction between molecules भी हमने देखा, cohesion और adhesion के तौर पे. cohesion का एग्जाम्पल हमने देखा. सो आज के लिए इतना ही. इस क्लास में हमने ये की कॉन्सेप्ट्स कवर करा. अब नेक्स्ट क्लास में हम काइनेटिक थ्योरी पे थोड़ा स्ट्रेस करेंगे, काइनेटिक थ्योरी को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे. इन की कॉन्सेप्ट से ही आप काइनेटिक थ्योरी को भी इजीली समझ पाओगे. तो टेक केयर. टिल देन आप को अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करना वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. आपको अगर कोई भी क्वेरीज रहे इस वीडियो के रिलेटेड या फिर फिजिक्स के कोई भी क्वेरीज रहे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं. हाँ, आप हमें ईमेल कर सकते हैं. एडुकेथॉन के ऑफिशियल ईमेल में आप ईमेल कर सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर, बाय.